यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव यति कोन्ते सदा तत्भाव भाविता। गीता ज्ञानदाता भागवत गीता में अर्जुन से कहता है, जो अंत काल में जिस जिस भाव को जपता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, अगला जन्म उसका उसी भाव को प्राप्त होता है। सद्गुरुदेव की जय। सभी लोगों को सत साहिब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में नकली कथावाचकों की बाढ़ तो पहले ही आ चुकी है। ऐसे में इन कथावाचकों ने समाज को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है। ऐसे ही ठेका लेने वाले में एक बाबा हमारे बीच हैं। आज उनका हम लोग पर्दाफाश करेंगे, उनकी सच्चाई जानेंगे कि वो किस तरीके से समाज को एकदम बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लोग जाते हैं इनकी कथाओं में कि इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष का मार्ग मिलेगा, परमात्मा की भगवान की जानकारी मिलेगी, लेकिन इनके कथाओं में कुछ नहीं होता। इनकी कथाओं में सिर्फ समाज बिगाड़ने का ही इनका उद्देश्य होता है और इनने पूरी तरह से अब समाज बिगाड़ भी दिया है। आजकल देखिए युवा और बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सभी इनके समाज के बिगड़े हुए रूप में नजर आ रहे हैं। इनका एक मंत्र है, ये एक बाबा हम लोग के बीच में, इनका एक मंत्र है ठठरी के बरे। अब ये ठठरी के बरे, इसका अर्थ क्या होता है वो आप लोगों को डिटेल में बता दें। ठठरी का अर्थ होता है चिता और बरे का अर्थ होता है उसको जलाना। तो ठठरी के बरे मतलब चिता जलाना। अब ये बाबा ये मंत्र पढ़वा रहे हैं सबको, ठठरी के बरे। एक बार उनका सुन लीजिए आप लोग। ठठरी के बरे हम लोग आइए ना कटा अभी आपने जो ये गाना सुना बाबा बागेश्वर का चालीसा, ये बाबा बागेश्वर से प्रभावित लोगों के द्वारा बनाया हुआ ये गाना है। अब बाबा बागेश्वर चाहते क्या हैं, समाज में ये कौन सी दिशा दे रहे हैं। आज बच्चों के स्कूल बस में बज रहा है ये गाना, टेम्पो में बज रहा है ये गाना। टेम्पू चालक गुटखा खा के थूकता है, वो कहता है ठठरी के बरे। आज बच्चे जवान और बुजुर्ग सभी के जुबान पर है ये गाना ठठरी के बरे। आज औरत अपने आदमी से कहती है तो कहती है ठठरी के बरे। चाहते क्या हैं बाबा जी, आज पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है ठठरी के बरे। क्या सभी की चिताएं जलाना चाहते हैं बाबा। आज राम नाम की जगह लोगों की जुबान पे है ये गाना। तो बाबा ये सुधार की जगह पूरे समाज को बिगाड़ रहे हैं। ये सारे जिम्मेदार, सारी चीज़ों के जिम्मेदार हैं बाबा बागेश्वर। ये जितने भी गंदे गाने बन रहे हैं इन सब के जिम्मेदार हैं बाबा बागेश्वर। हिंदू हिंदू कहते कहते, हिंदू संगठन को करते करते कहाँ ये बाबा सबकी ठठरी बांधने लगे। इसी को कहते हैं अंधा गुरु लंगड़ा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव यति कोन्ते सदा तत्भाव भाविता। अध्याय 8 श्लोक 6। गीता ज्ञानदाता भागवत गीता में अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, जो अंत काल में जिस जिस भाव को जपता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, अगला जन्म उसका उसी भाव को प्राप्त होता है। तो अब बागेश्वर बाबा जब दिन भर सबसे ठठरी बरे करवाएंगे तो अंत में भी उसके मरते टाइम ठठरी बरे ही निकलेगा। अब जब ठठरी बरे निकलेगा तो वो मर के क्या बनेगा, फिर चंडाल की योनि को प्राप्त होगा और फिर दिन भर ठठरिया बारेगा, चिताएं जलाएगा। तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ, खुद विवेक से काम लो, बुद्धि विवेक का यूज करो यहाँ पर कि आपको क्या करना है। ये बाबा आप लोगों को सत्य का रास्ता दिखा रहा है या गर्त में ले जा रहा है।
तो अभी आप सभी लोगों ने देखा बाबा बागेश्वर का ढोंग का खेल। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है, भारत में कितने कथावाचक हैं। कोई तो ठुमके लगवा देता है, कोई गाने डांस करवाता है, और कोई खोपड़ियाँ हिलवाता है, कोई ये ठर्री भरवाता है। और दूसरी तरफ है परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो ना तो किसी प्रकार का कोई ठुमका लगवाते हैं, ना किसी प्रकार की कोई हंसी ठिठोली कोई मजाक होता है। वहाँ पर सीधी बात होती है, काम की बात होती है, और वेदों को, शास्त्रों को, श्रीमद् भागवत गीता को, एक एक चीज को उंगली रख रख के पढ़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज। उनके दरबार में भूत प्रेत खोपड़ियाँ नहीं हिलाते। उनके दरबार में पता ही नहीं चलता भूत प्रेत थे भी कि नहीं, कब गायब हो गए पता नहीं चलता। ऐसे हैं संत रामपाल जी महाराज, जो समाज सुधार में नंबर 1 विश्व में एकमात्र संत हैं जो नंबर 1 है विश्व में, संत रामपाल जी महाराज। तो भाइयों, यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भूत प्रेत, डाकनी, सांकनी, यक्षिणी, पूतना, यक्ष, महामारी यक्ष, भैरव, बेताल, कुसमुंडा, खबीस, जिन्नात, इबलीस, लूसीफर, काला जादू, मुट्ठीकरण, अघोर विद्या, तंत्र विद्या, नौग्रह आदि, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के भक्तों पर नहीं करती हैं सर। संत रामपाल जी महाराज के भगत नहीं पहनते कोई तावीज, कोई दुआ तावीज, कोई भी किसी प्रकार का तंत्रों से मुक्त हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें, नहीं लगता है किसी भी प्रकार का कोई पैसा। करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज के दिव्य मंत्रों का जाप करके लाभ उठा रहे हैं। तो आप क्यों दूर हैं? आप भी बहुत जल्दी आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराइए, अपने परिवार का कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो में नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें और सारी जानकारी प्राप्त करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। उनके बारे में कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते।